एक बार फिर कोलाइडी अवस्था के भाग 2 पे चर्चा करते हैं। भाग 1 में अपन ने कोलाइडी अवस्था के बारे में चर्चा की थी कि कोलाइड उनको कहा जाता है जिनमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है। और इस बात पे चर्चा की थी कोलाइड एक पदार्थ है, कोलाइड एक पदार्थ की अवस्था है, एक विषमांगी तंत्र है। भाग 2 कोलाइडी अवस्था का भाग 2 में अपन शुरुआत करते हैं। कोलाइडी तंत्र, इसको कोलाइडी तंत्र कहा जाता है, कोलाइडल सिस्टम कहा जाता है। यह एक विषमांगी तंत्र है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि विषमांगी तंत्र, जबकि विलयन जो होते हैं वो समांगी होते हैं। विषमांगी तंत्र है जो 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बना है, जिसमें 2 प्रावस्थाएं होती हैं। पहली परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेज। जैसा विलयन में विलेय कहा जाता है, उस जगह पर यहां पर परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है, यानी ये विलेय के समान होती है, यानी कि कम मात्रा वाला घटक जिसकी मात्रा कम हो वो परिक्षिप्त प्रावस्था है। और परिक्षेपण माध्यम, दूसरी प्रावस्था का नाम परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम, जो विलयन में विलायक के समान है। विलायक के समान, जिसे विलायक कहा जाता था विलयन में, यहां उसे परिक्षेपण माध्यम कहा जाएगा। और जो अधिक मात्रा वाला घटक है, जिसकी मात्रा अधिक है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस तरह विलेय और विलायक मिलकर के विलयन बनाती हैं, उसी प्रकार परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम मिलकर के कोलाइडी विलयन बनाती है, कोलाइडी तंत्र बनाती है, कोलाइडी अवस्था बनाती है। यानी कोलाइड में 2 चीजें, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था वो जिसकी मात्रा कम है, विलेय के समान है। परिक्षेपण माध्यम वो जिसकी मात्रा अधिक है, जो विलायक के समान है। अब अपन इनमें वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे। कोलाइड का वर्गीकरण, कोलाइड का क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण शुरू करते हैं कोलाइड का। देखिएगा, कोलाइड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले 3 शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। शब्द पहला है सॉल, दूसरा शब्द है जेल, तीसरा शब्द है इमल्शन, पायस भी जिसको कहा जाता है। सॉल, जेल, इमल्शन। सॉल किसको कहा है? द्रव में ठोस। इतना सा याद रखना है, अगर किसी द्रव में ठोस डालकर कोलाइडी विलयन बनाया हुआ है तो वो सॉल कहलाएगा, यानी परिक्षेपण माध्यम द्रव, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस। जेल किसको कहा है? ठोस में द्रव, यानी ठोस में द्रव को घोल करके कोलाइडी विलयन बनाया हो, उसे जेल कहा जाएगा। यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था है द्रव और परिक्षेपण माध्यम है ठोस, यानी ठोस ज्यादा है, द्रव कम। और इमल्शन, पायस द फेमस नेम, इसमें द्रव में द्रव, परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव है, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है। जैसे दूध होता है, बसा है, परिक्षिप्त प्रावस्था पानी है, परिक्षेपण माध्यम। इमल्शन आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो पेंट्स के डिब्बे होते हैं, ट्रैक्टर इमल्शन, उस सारे के सारे पायस है, सारे के सारे इमल्शन है, कोलाइड है। ये विलयन नहीं है, यानी द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन।
अब वर्गीकरण में शुरुआत करता हूं 3 शब्दों के बाद। सबसे पहले ए, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, अगर परिक्षेपण माध्यम जल है तो उसे हाइड्रोसॉल या एक्वा सॉल कहा जाएगा। परिक्षेपण माध्यम यदि एल्कोहल है तो उसे एल्कोसॉल कहा जाएगा। परिक्षेपण माध्यम यदि बेंजीन है तो उसे बेंजोसॉल कहा जाएगा। परिक्षेपण माध्यम यदि वायु है, एयर है, तो उसे एरोसॉल कहा जाएगा। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर वर्गीकरण। जल है तो हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल, अल्कोहल है तो एल्कोसॉल, बेंजीन है तो बेंजोसॉल, वायु है या हवा है, एयर है तो एरोसॉल। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 2 यानी बी, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion में। परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, द्रव और गैस हो सकती है। ठीक उसी प्रकार परिक्षेपण माध्यम भी ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। अर्थात इस आधार पर कोलाइडी विलयन 9 प्रकार के होने चाहिए। कैसे? ठोस ठोस में घुला है, ठोस द्रव में घुला है, ठोस गैस में घुला है। ठीक उसी प्रकार द्रव ठोस में घुला है, द्रव द्रव में घुला है, द्रव गैस में घुला है, और गैस ठोस में घुला है, गैस द्रव में घुला है और गैस गैस में घुला है। होने 9 प्रकार के चाहिए, लेकिन होते 8 प्रकार के। क्यों? क्योंकि गैस का गैस में कोलाइडी विलयन नहीं बनता। क्यों? कि गैस समांगी मिश्रण बनाती है जबकि कोलाइड विषमांगी है। तो विलयन तो बनता है गैस का गैस में, लेकिन कोलाइडी विलयन नहीं बनता। इस पूरे वर्गीकरण को हमने एक सारणी में बनाया हुआ है। सारणी को हमने पहले से तैयार किया हुआ है। जरा सारणी पे निगाह कीजिएगा। पहले कॉलम में परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरे में परिक्षेपण माध्यम, तीसरे में कोलाइडी अवस्था का नाम और चौथे में हमने उदाहरण। जैसे ठोस, ठोस ठोस में घुला है उसे ठोस सोल कहेंगे। रंगीन कांच, रूबी ग्लास, काले हीरे, जेम स्टोन, रत्न उसमें आएंगे। ठोस द्रव में घुला है सॉल कहेंगे। गोंद, प्रोटीन, स्वर्ण, साल, स्टार्च, दलदल उसमें आएंगे। ठोस गैस में घुला है एरोसॉल कहेंगे। जैसे धुआं, आंधी। धुआं में क्या होता है? कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो हवा में बिखरे हुए हैं, जिनमें कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच में है। तो वो सब किस में आएगा? कोलाइड। परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव, द्रव ठोस में घुला है जेल बोलेंगे। पनीर, जैम, जेली, दूध, पॉलिश, मक्खन इसमें आएंगे। द्रव द्रव में घुला है तो अभी बताया इमल्शन बोलेंगे। जैसे दूध, दूध में बसा है जो पानी में है। जल, तेल, मिश्रण वगैरह दवाइयां। द्रव गैस में घुला है तो एरोसॉल बोलेंगे। जैसे बादल है, धुंध है, कोहरा है। बादल में क्या है? पानी के जो पार्टिकल्स हैं जिनका आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच में है, वो हवा में बिखरे हुए हैं। तो द्रव किसमें है? गैस में है। बादल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। गैस ठोस में,
गैस परिष्कृत प्रावस्था है ठोस में, उसको ठोस फॉर्म कहेंगे। एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिसे प्यूमिस पत्थर कहा जाता है, प्यूमिस स्टोन कहा जाता है, जिसमें छिद्र होते हैं। सूखे समुद्री झाग फेन भी कहा जाता है कि एक रबर फॉर्म इसमें आती है। गैस द्रव में घुला है, उसको किसी भी प्रकार का फॉर्म, झाग, फेन, कोई भी प्रकार के झाग, जब गैस द्रव में घुला हो, अपन किसी द्रव में गैस को भेजें, बुलबुले उत्पन्न होते हैं, झाग उत्पन्न होते हैं, वो साबुन के झाग हो, सोडा वाटर के हो, मिलाई को फेंटा जाए, क्रीम को फेंटा जाए, दूध के इसके झाग हो, किसी भी प्रकार के झाग हो, वो इस श्रेणी में आते हैं। और गैस का गैस में कोलाइडी विलयन नहीं बनता है, अर्थात इस आधार पर कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। इस सारणी का अवलोकन एक बार अच्छी तरह से करें और अच्छी तरह से याद करें। भाग 2 को ही समाप्त करते हैं, अगली वर्गीकरण भाग 3 में शुरू करेंगे। धन्यवाद।